लालगंज में मुसलमान शिक्षा और राजनीति पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्वान डॉक्टर गुलजार आजमी और डॉक्टर अली अख्तर ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर डॉक्टर गुलजार आजमी ने कहा, जो जैसा करता है वो अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाना चाहता है। एक सोच ये है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी सोच के नाते मुसलमान शिक्षा में पीछे रह गया, जबकि पड़ोसी जिला गाजीपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, वहाँ मुसलमानों की शिक्षा की स्थिति काफी अच्छी होने के नाते काफी संख्या में बच्चे पुलिस में, मास्टर आदि हैं, लेकिन हमारा जिला इस मामले में बहुत पीछे है। सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हों और अपने बच्चों को ध्यान देकर पढ़ाएं। शिक्षित व्यक्ति आम लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें तो परिणाम सकारात्मक होंगे। डॉक्टर अली अख्तर ने कहा कि अब हमारी स्थिति पहले की अपेक्षा काफी बदली है। उन्होंने कहा, पिछले 150 साल से हमारे 4 पीढ़ी के लोग सफर कर रहे हैं। बर्मा से शुरू हुआ ये सफर मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर आदि तक गया। उन्होंने कहा कि अब मकान और दुकान हमारे पास हो गए हैं, अब हमें तालीम के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस तालीम हासिल करके मेहनत करने की जरूरत है। विभिन्न देश में रह रहे लोग अपने बच्चों को पढ़ने का मौका ज्यादा से ज्यादा दें, संघर्ष करने का उनके अंदर जज्बा पैदा करें और इंतजार करने की रणनीति पर अमल करें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इस मौके पर उबैदुल्ला, आदित्य सिंह, अफजाल अंसारी आदि मौजूद रहे। परिचर्चा में डॉक्टर गुलजार आजमी और डॉक्टर अली अख्तर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे नबी ने भी कहा, मोहम्मद साहब ने भी, कि अगर आपको तालीम लेनी हो तो आप चीन चले जाइए, जो कि खलीज से चीन की काफ़ी दूरी थी, बीच में हिमालय पहाड़ था। पर हमारे लोगों में अभी बड़ी खासियत है कि लोगों ने तालीम को पीछे कर दिया और जो पैसे के पुजारी थे, पैसों की अहमियत करने वाले थे, उन्हीं को आगे कर दिया, जिससे आज हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 150 साल से तीसरी चौथी पीढ़ी सफ़र कर रही है। बर्मा से शुरू हुआ, पूरा मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर तक लोगों ने गया और करीब 40-45 साल से लोगों ने सफ़र कर दिया है खलीज का। और अब मकान और दुकान दोनों हमारे पास हो गया है। खलीज में भी मकान और दुकान, आदमी की रोजी रोटी कही जाती है, वो दोनों हमारे पास मौजूद हो गई है। अब मैं सबसे अपील करूंगा, लोगों से आग्रह करूंगा कि अब आप तालीम की तरफ बच्चों को, एक पीढ़ी जो नई जनरेशन है उसको, बच्चों को तालीम की तरफ लाएं और उनको आगे बढ़ने के लिए आप उनको छोड़ें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें और उनकी इज्जत करें। एक समाज ऐसा भी है जो पढ़े लिखे लड़कों को डेमोलेट करता है, उसको परेशान करता है, तो उसको ये समझ में आता है मैं पढ़ाई कर लिया हूँ, नौकरी नहीं पाया हूँ, इसलिए वो विदेशों में भाग के चला जा रहा है और विदेशों में भी भटक रहा है। उसको बड़ी उलझनें, बड़ी तकलीफें हो रही हैं, जिसको मैंने देखा, मैंने महसूस किया। तो अभी कल जो है चिल्ड्रंस डे है, इस पर अभी नई जनरेशन, नई पीढ़ी, नौजवानों को मैं अपील करूँगा, उनसे मैं निवेदन करूँगा, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप तालीम की तरफ आएँ और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, जिससे हमको कौम में तरक्की को पे लाने के लिए, भारत में हमको अपना हिस्सा पाने के लिए एजुकेशन की सबसे ज़रूरत है और थोड़ा सा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। पैसे से और तालीम में कोई तालमेल नहीं है। तालीम का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी को स्टैंडर्ड रखना। पैसे का मतलब जो भी हो, पैसे वाले जाने। पर मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में आए और एक नई जनरेशन तालीम की तरफ रहे और तालीम ही हमको अब आगे ले जा सकती है। इसीलिए हमको हिस्सा भी नहीं मिला। आज हमारे लोगों में, हमारे अंदर खौफ भरा पड़ा है, हमारे लोग डरते हैं, हमारे लोगों का पासपोर्ट सरकारें रोक देती हैं, उनके पासपोर्टों पर रिपोर्ट नहीं लगाती है। तमाम तरह की दिक्कतें, दुश्वारियां मौजूद हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है तालीम नहीं। तालीम तो है डॉक्टर साहब, हाई लेवल की तालीम की यहाँ कमी है। तालीम तो है, अब कोई भी ऐसा नहीं होगा, हमको लग रहा है कि प्राइमरी स्तर पे जो निरक्षर हो, साक्षरता दर तो हमको लग रहा है बड़ी है, लेकिन हाई लेवल पे जो पढ़ाई होनी चाहिए उस पर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि वो पढ़ाने में अपने को अक्षम महसूस करते हो, पैसे की कमी हो,
तो इसकी क्या वजह नहीं, अभी देखिए मैंने बताया कि अब मकान दुकान हमारे पास दोनों हो गई है, सबके मकान भी पक्के बन गए हैं। अब एक नई जनरेशन को तालीम की तरफ आना चाहिए, हायर एजुकेशन भी लेना और एजुकेशन लेकर के सरकार में हिस्सेदारी करना जी। हमारी सबसे बड़ी जो है, अभी सरकार में हिस्सेदारी नहीं है। जब हमारी हिस्सेदारी होगी तभी हमारी तालीम का मकसद पूरा होगा और तभी हम हिस्सेदार, जब यानी शासन वही करेगा जो प्रशासन में होगा। जो नौकरशाह है, हमारी नौकरशाही भी खत्म हो गई है। नौकरशाही में आने के लिए लोगों को, जैसे और कम्युनिटियां के लोग इंतजार करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, तो लास्ट में उनको एक जगह मिलती है। तो मैं अभी जनरेशन से, लोगों से यही अपील करूंगा कि आप गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव, IAS, IPS, PCS, UDA, LDA में तैयारी करें और थोड़ा सा मेहनत करने के साथ साथ इंतज़ार करें। इंतज़ार पे उनको नौकरियां मिलेगी और हिस्सेदारी मिलेगी। जैसे आज मुसलमानों के दिलों में खौफ बसा है, सिर्फ इसकी वजह है कि तालीम नहीं। तालीम होती, हमारा ब्यूरोक्रेट होता, हमारा शासन में हिस्सेदारी होती, हमारे नौकरशाह होते, तो हमारी भी जगह हमको मिलती। आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमको इस्तेमाल करती हैं, इस्तेमाल करने के बाद हमको भूल जाती हैं। क्या राजनीति में इनकी पकड़ का कम होना भी इसकी एक वजह हो सकता है? राजनीति में साहब ये पकड़ होने का सबसे बड़ा ये था कि जब से एक आए कम्युनलिज्म जब से हावी हुआ, तब से मुसलमानों को वोट लेने के लिए इनको साथ रखा गया, पर हिस्सेदारी में इनको साइड कर दिया गया। और हमारी भी कम्युनिटी से उसको लिया गया जो अपनी हिस्सेदारी की मांग कम करके अपनी पैकेट को मजबूत ज्यादा किया। आज भी जो राजनीतिक दलों के मुसलमान है, वो ज्यादातर राजनीतिक दल की लाइन से ही बोलते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बोल पाते। जी, वो इसलिए कि उनको अपना पैकेट भरना है और अपने को बचाना है, अपने को पैसे के लिए मजबूत करना है। अब इनकी नेतागिरी नहीं है, ना ये नेता है, ना नेतृत्व का मतलब समझते हैं, ना तो ये कौम मिल्लत के लिए कोई काम करते हैं, ना तो ये खड़े होते हैं। और जो खड़ा भी होता है उसको साइड कर दिया जाता है, उसको किनारे लगा दिया जाता है, उसको बंद करवा करके उसके ऊपर मुकदमा और जेल करा दिया जाता है। अब जो है पॉलिटिकल लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ वही आए जो अपने हिस्से की मांग ना करे, हमारे पीछे रहे, हमारी वाहवाही करे, हमारी जी हुजूरी करे, अपना पैकेट भरे, अपने घर जाए। तालीम के लिए आजम खान ने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन उनके स्कूल पे भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी नहीं, तो स्कूल तो उन्होंने, देखिए वो तो कौम के लिए है। जामिया मिल्लिया का मैं प्रोडक्ट हूँ, जामिया हमदर्द में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, किसी भी अल्पसंख्यक कैटेगरी के ये जरूर है, पर किसी भी हिंदी विभाग यहाँ भी है, संस्कृत यहाँ भी पढ़ाई जाती है। तो उसमें जो स्टूडेंट आते हैं, आए जामिया मिल्लिया में, एडवोकेट इंजीनियरिंग में भरे पड़े हैं, कंपटीशन हो रहा, तो उसमें तो कोई भी बहुसंख्यक को या किसी धर्म को नहीं रोक सकता। तो यूनिवर्सिटी तो लोगों को फायदा ही फायदा करती है। यूनिवर्सिटी चाहे किसी ग्रेड की हो, चाहे BHU हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, ना यहाँ मुसलमान को मना कर सकते हैं, ना वहाँ हिंदुओं को मना कर सकते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन का बढ़ावा होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं जो जानते हैं कि आजम खान का नुकसान कर दूंगा तो मुसलमान टूट जाएगा, पर उस बात को लेकर के मुसलमान बहुत आहत है कि इतने दिनों में एक कोई लीडर आया जो मुसलमानों के फलाह के लिए या जो इस तालीम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आया, तो उसको लोगों ने नुकसान किया। उनकी पार्टी के लोगों ने किया और लोगों ने किया जिसकी उस टाइप की मेंटलिटी थी कि मुसलमानों को दबा के रखो, इनको कुचल के रखो, इनके ऊपर हावी रहो। उन लोगों ने नुकसान किया, आगे भी करेंगे, करते भी आए हैं, अब कर भी रहे हैं। आप नए जनरेशन के लोगों को क्या आह्वान करेंगे कि वो शिक्षा के लिए, तालीम के लिए क्या करें? जी, वो शिक्षा के लिए जाएं, उनको तकलीफ होगी, डेलीगेशन में रहना होगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटियों के पास हॉस्टल कम बचा है, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए हैं, कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, सारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम में बैठना पड़ेगा और बीट करना पड़ेगा। अब तो बहुत आसान हो गया, मैं तो कहता हूं कि नौजवान आ जाएं इसमें, इसलिए कि अब पढ़ाई करने वाले कम, मोबाइल में देखने वाले ज़्यादा हो गए। जो मेहनत करेगा वो अपनी जगह पा जाएगा। मोबाइल तो हमको लग रहा है कि नई जनरेशन को नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है मोबाइल। वो एक टेक्निकल होना चाहिए, आप अपनी ज़रूरतों को, सहूलतों को देख सकते हैं, पर फजूल की बातों को देखना
अब जैसे सारे लोग फजूल को हो गए हैं तो फजूल की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो उनके बेमकसद की है। पहले क्रिकेट में भी फंसा के रखी थी। क्रिकेट का काम जो खेलेगा उसके लिए बहुत अच्छा, देखने वाले बेकार हैं, नाकारे हो गए। वही हाल मोबाइल में है। जो इससे अपने सब्जेक्टों को, जो अपनी ज़रूरतों को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए नेटवर्क, उनके लिए डाटा, उनके लिए मोबाइल सब अच्छा है। जो फालतू हैं, जो बेकार हैं, उनकी तादाद बड़ी तब भी थी, अब भी है। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि जो उरियानियत है या जो अभद्रता वाली सीन है उसको हटा दिया जाए? क्या इनके पास पावर नहीं रहता? सरकार के पास फिर चैलेंज हो जाएगा ना, उसको नौकरियां देनी पड़ेगी। सरकार के पास चैलेंज हो जाएगा, उनको एजुकेशन के लिए खड़ा करना पड़ेगा। तो इसी में सबको उलझा के रखो, सबको इसमें फंसा के रखो। तो सरकार को भी इसमें शांति है, इसमें धरना प्रदर्शन नहीं होगा, लोग रोड पे नहीं निकलेंगे, सरकारों की वाहवाही होगी, अच्छी सरकार चल रही है, लोग उससे खुश होंगे। तो कोई भी सरकार आती है जो इस टाइप से लोगों को फंसाना चाहती है। अभी कोई भी बात होती है हमारे देश में, सारे वो लोग जो मुसलमानों को डेमोलेट करते हैं, गिराते हैं, वो तुरंत हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी है, हमारा पड़ोसी चाइना भी है, पर चाइना का एग्जाम्पल कोई नहीं देता कि वो दुनिया में कैसे आगे चला गया और दुनिया की सारी चीजों को कैसे इकट्ठा कर लिया। सारे दुनिया के सारे फाइनेंसों को, पूरी दुनिया के इकोनॉमी को उसने अपने घरों में मंगा लिया। हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल होते हुए भी, हिंदुस्तान में सारे कच्चे माल होते हुए भी हम लोग इंडस्ट्री में फेल हो गए, पीछे हो गए। अब यहाँ के लोग भी हैं जो पॉलिटिकल मुसलमानों को डेमोलेट कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं, वो पाकिस्तान ही को दिखा रहे हैं। वो दिखाने वाले भी पाकिस्तान ही की तरह के हैं, जो वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देने वाले भी पाकिस्तान ही ग्रेड के हैं, जो अपने देश में भी करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तो इस वक्त पूरे दुनिया में गिरा हुआ है, उसकी इकोनॉमी गिरती जा रही है, वहाँ भी बेरोजगार है। वहाँ पे कोई भी, मैं कहता हूँ कि मुसलमान तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते पाकिस्तान में। और मुसलमानों का जो है, आज भी जो मुसलमान बंटवारे में गए उनको भी वो महाजिर कह रहे हैं। तो जो मुसलमान लिटरेट है, जानकार है, नहीं भी है, वो पाकिस्तान को नहीं पसंद करता। पर ये लोग पाकिस्तान का नाम ले लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील कर रहे हैं। पर मैं यही नौजवानों से अपील करूंगा कि आप इन बातों को समझो और आप यूनाइट हो जाओ। देख लो 2500 सालों में एक कम्युनिटी यहाँ पे बहुत मजबूत हो गई है, बहुत मेहनत करके ऐसी मजबूत हो गई है कि उनसे सारी सरकारें डरती हैं। एक कम्युनिटियों ने सरकार बना करके हमारा वोट लेकर के अपने नौकरशाही में अपने आदमियों को भर लिया और अपना शासन करने लगे, अपने को मजबूत हो गए, हमको नीचे कर दिया। यही मैं कल एजुकेशनल डे भी है, चिल्ड्रेंस डे है, एजुकेशन पे बात हो रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी जिक्र हुआ है। और मैं इसी के साथ साथ सारे मुसलमानों से, नौजवानों से यही अपील करूंगा कि ये तालीम की तरफ आएं और नौकरशाही में वो अपनी हिस्सेदारी लें। उसी पे उनकी फलाह है। और उस पे जब वो जिस दिन वो नौकरियों में, जिस दिन वो एजुकेशन लेकर के खड़े हो जाएंगे, फिर उनको कोई डरा नहीं सकता। भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों को, सारे हिंदुस्तानियों को राइट दे रखा है। तो हमको किसी से डरने की, किसी से खौफ करने की जरूरत नहीं है। बस तालीम, एजुकेशन पे मेहनत करने की जरूरत है। मैं इन बड़ों से, बुजुर्गों से भी अपील करूंगा जो खलीज में हैं, जो इधर ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया के देशों में, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि ये बच्चों को एक बार मौका दें। इनको कमाने का जो है हौसला ना दे करके, इनको पासपोर्ट ना बनवा करके, इनको पढ़ाई के लिए यहाँ छोड़ें, थोड़ा संघर्ष कराएं लड़ने के लिए। इनको यहीं पे छोड़ें, माने तालीम के लिए उनको वक्फ कर दें कि वो तालीम हासिल करें। इसके लिए संघर्ष करना पड़े, कुछ इंतजार करें, कामयाबी उनको मिल के रहे। बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे देखिए, जो एक आज हिस्सा नौकरशाह है उसने हिस्सेदारी लिया है। और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने मुसलमानों को कह दिया है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी बता दिया है कि मुसलमान आज 300 साल से पिछड़ता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है, बिल्कुल खाई हो गया, 0% हो गया। तो हमारी हिस्सेदारी क्या सिर्फ वोट देने के लिए है? हमारा साथ लोग वोट लेने के लिए हैं, पर जब आप खुद नहीं मांगेंगे तो आपकी हिस्सेदारी क्यों करेगा? आज हिस्सेदारी दे भी दे तो आपके पास कोई बचा नहीं है जिसको आप नौकरी करा दें। इनके राजनीतिक दलों के सामने बहुत बढ़िया विकल्प रहता है कि जब चुनाव आता है तो ये लोग वर्ग लाने के लिए लोगों को तरह तरह के पैकेज दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं और लोग मान भी जाते हैं। इसको
कैसे समझें ये कि ये हमको जाल डाला जा रहा है सिर्फ वोट लेने के लिए? क्या ये इतनी नासमझ कौम है, वो देखिए समझ नहीं पाती? वो जो एक मैंने बताया कि एक जो ब्यूरोक्रेट था, जो एक वो था पॉलिटिकल जो कूटनीति करते थे, उन्होंने मुसलमानों को पीछे किया। मुसलमानों को पीछे करने का ऐसे था कि जो लिटरेट नहीं थे, जो अपनी पैकेट भरना चाहते थे, अपने मुफाद के लिए थे, उनको आगे कर लिया। जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने अपने हिस्सेदारी की बात करी, जिसमें मसूद साहब का भी नाम आता है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। डॉक्टर अरशद साहब का नाम आया, जिनको पार्टी से निकाल करके फेंक दिया गया। तो इन लोगों ने मुसलमानों को उर्दू को बढ़ावा दिया। मुसलमान ने उर्दू पढ़ने वालों की नौकरियां 10,000 की भर्ती करा दी। उसके बाद की सरकारें आई, मुसलमानों को सिर्फ लालच दी, 1% का न रिजर्वेशन दिया, न मुसलमानों को हिस्सा दिया। तो यही मैं नौजवान मुसलमानों से, पढ़े लिखे से भी ये अपील करूंगा कि आप अपनी एजुकेशन के लिए तैयार रहिए, बच्चों को भी पढ़ाने के लिए भी तैयार रहिए। आप अपने हिस्सेदारी के लिए जिसके भी साथ जाएं, जहां भी जाएं, आप अपनी हिस्सेदारी की, अपने राइट की बात करें। पर उसके लिए आपको एक जनरेशन को, फिर से मैं कहूंगा कि आप हमारी पूरी कम्युनिटी, जिसमें हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी आजमगढ़ जिले में है, जो बिल्कुल खलीज में जा करके सेटल हो गई है, अब सारी चीज़ों को मौजूद हो गई है। पर अब ये एक चीज़ छोड़े कि मुझे फला को से ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे फला से ज़्यादा रुपया कमाना है, मुझे अपने दरवाजे पे लोगों को आकर के माथा टेकवाना है। अब ऐसी चीज़ों को वो दरकिनार करे, तालीम को आगे बढ़ाए, नई जनरेशन, नए बच्चों को, एक नई पीढ़ी को मौका दे और उसको वक्फ करे, उसको लड़ाई लड़ने के लिए छोड़े। जो हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी, हमारे ज़िले के लोग 150 साल हो गया बर्मा से सफ़र कर रहे हैं, अब तक सफ़र चल रहा है। तो मैं ये फिर आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोगों को जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को जानें और उस पर खड़े होकर के और तालीम को बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, अपना परिचय देते हुए बताइए कि वर्तमान समय में तालीम और मुसलमान, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर गुलजार तहसील गेट के सामने मैं प्रैक्टिस करता हूं और मैं बैठता हूं कई जगह, गाजीपुर भी, खेतासराय और हिराकत में। मेरा कहना यह है कि हमारा इलाका जो है आज से 10-15 साल पहले एजुकेशन तालीम अमले में बहुत पीछे था, लेकिन अब माशाल्लाह स्कूल भी कई ठो बन गए हैं और लोग तालीम के लिए जो है बेदार हो चुके हैं और लोग PhD भी कर रहे हैं। हमारे गाँव के डॉक्टर अख्तर साहब हैं, वो भी PhD किए हैं, और मैकश आज़मी साहब हैं, देखिए उनको भी अवार्ड से नवाजा गया है और माशाल्लाह और बसई में हैं, और कई लोग पत्रकार भी माशाल्लाह हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि घर वाले अगर मोटिवेट करेंगे बच्चों को, उनका हौसला बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे जो है तरक्की करेंगे। उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी देख रेख करें, स्कूल पर जाएं। लेकिन आबादी के अनुपात में उनका एजुकेशनल लेवल काफी कम है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? उसके संबंध में यही कहेंगे कि हमारा इलाका पहले बहुत पीछे था, बिल्कुल साक्षरता 0% थी, और इलाके सरामीर है या बिंदवल जरापुर साइड में पढ़े लिखे लोग थे तो उनको उसका बेनिफिट मिला। हमारा इलाका बिल्कुल पीछे था। हमारे अब्बा जो 8 पास थे, हमको मेहनत करके डॉक्टर बनाए। अगर हमारे अब्बा इंटर किए होते तो हमारे बड़े भाई, मतलब अब्बा के भाई हैं और भी चाचा वाचा सब पढ़े होते। तो यही वजह है कि अब धीरे धीरे इसमें चेंजिंग आ रही है। एक वजह और है कि यहाँ से लोग अधिकांश विदेश भाग जाते हैं कि चलिए पेट्रोल डॉलर कमाएंगे, वहाँ से हमारी लाइफ बदल जाएगी। पढ़ने लिखने की वजह यही है सर कि लोग जब शिक्षित नहीं है तो अपने लोगों को उसी लाइन में ढकेलना चाहते हैं। ड्राइवर है तो सोचता मेरा लड़का भी ड्राइवर है, आगे तो आज पैसा कमाए, क्या वहाँ पढ़ाई करेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। लोगों की ये सोचिए कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसा जब कुछ नौकरी तो वाकई कम मिल रही है। जैसे 1947 में हमको लग रहा है कि 4.5% या कितना थे मुसलमान नौकरी में, और आज 1% से भी कम है। उसकी वजह यही ना कि मुसलमान शिक्षा में पीछे हुआ है जी। शिक्षा में पीछे नहीं होगा तो नौकरी मिलेगी। बगल में गाजीपुर है, वहाँ पर शिक्षा अच्छी है, वहाँ पे नौकरी मिलती है, वहाँ टीचर है, पुलिस में है। हमारा जिला सबसे पीछे है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह सिर्फ यही है, बस एजुकेशन पे लोग जोर दें, घर वाले अपने बच्चों को ध्यान दें, बस इंशाल्लाह तरक्की होगी। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि भटक जाते हैं कि हम हाई स्कूल, इंटर, BA कराने के बाद क्या कराएं, इसके संबंध में क्या कहेंगे? अब उनका तो भाई हम नहीं कुछ कह सकते, बस ये है कि हम लोग जो शिक्षित लोग हैं, हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम लोगों को समझाएं बुझाएं, उनको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, बताएं भैया कि हम लोग पढ़ लिख लिए हैं तो देखिए हमारे
आज जीवन अच्छा चल रहा है और अपने बच्चों को पढ़ाइए। जैसे कटौली का अलग लड़का एक है, तो हम उसको अपने साथ लखनऊ ले गए। आज वो माशाल्लाह जो है डॉक्टर हो गया, वो सर्जन बन गया। जबकि उसरा बोला जाता कटौली में, वो साक्षरता में बिल्कुल जीरो था, लेकिन हमने मेहनत किया, उसको लेके आज वो डॉक्टर बन गया माशाल्लाह। माने अगर पढ़े लिखे लोग अपने गांव पे ध्यान दें तो परिवर्तन आ सकता है, बदलाव हो सकता है। बिल्कुल बदलाव आ सकता है। चलें, आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।